बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, एडवोकेट उस्मा मुनव्वर आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक, एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। मेरा आज का टॉपिक है जिरगा या ख़ानदानी सतह पर जो पंचायत के ज़रिए जो फैसला जात किए जाते हैं उसके मुतालिक मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं अपनी रोज़मर्रा प्रैक्टिस में देखती हूँ कि इस तरह के इस कदर बेकायदा और इस कदर गैर कानूनी किस्म के फैसला जात जो हमारे घरों के बड़े बैठ के या फैमिली सतह के बड़े, जिसको हम अपनी ज़ुबान में जिरगा या पंचायत कहते हैं, ऐसे गैर कानूनी गैर आइनी किस्म के फैसला जात करते हैं जिसकी इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं होती है और जिससे मियाँ या बीवी या बच्चों को किसी हद तक भी महरूम कर दिया जाता है। ऐसे फैसला जात में ज़्यादातर ऐसे होता है कि औरत को सुनने का मौका ही नहीं दिया जाता, या तो उसको बजरिया वालिद या भाई जो है उसको उनके ऊपर फैसला जो है वो मुसल्लत कर दिया जाता है और उन फैसलों के ऊपर या तो ज़ुबानी तौर पर कर दिए जाते हैं या तहरीरी तौर पे कर दिए जाते हैं। और जब वो लोग हमारे पास उन फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन के लिए या उसकी दादरसी के लिए आते हैं तो सर पकड़ के हम बैठ जाते हैं कि किस कदर गैर आइनी, किस कदर गैर अखलाकी और इंसानियत से गिरे हुए किस किस्म के फैसला जात किए जाते हैं। और बाप और भाई जो हैं इस कदर मजबूर हो जाते हैं, या तो उनको इल्म नहीं होता या वो शायद शर्म महसूस करते हैं कि इस किस्म के फैसले कर लेते हैं। मैं एक मिसाल इस तरह से दूंगी कि जैसे कि एक औरत है, उसके वालिद ने, भाई ने, या उसको जबरदस्ती लाके जिरगे में उससे एक फैसला करा लिया जाता है कि तुमने अपने बच्चे जो हैं पंचायत के जरिए या जिरगे के सामने आपने ये बच्चे जो हैं अपने शोहर के हवाले कर देने हैं, या अगर शोहर मर गया हुआ है तो आपने दादा को दे देने हैं, दादी को दे देने हैं, या उसके किसी दूर पार के रिश्तेदार को दे देने हैं। औरत चूंकि एक वीक सेगमेंट है, एक कमजोर मखलूक है, वो इस तरह के फैसले के ऊपर या तो खुद साइन कर देगी या जिरगे या पंचायत के दबाव में आके उसका भाई या उसका बाप इस तरह का फैसला कर देगा। और जब अल्टीमेटली जो है वो औरत को जब समझ आती है कि मैं बच्चों के बगैर नहीं रह सकती या बच्चे जो हैं उनकी कस्टडी से मैं महरूम हो गई हूँ, तो वो जब अदालत में आते हैं तो उस वक्त अदालत जो है उसकी ठीक ठाक किस्म की मदद करती है। ऐसा नहीं है कि ऐसे किस्म के जो फैसले हैं उनको कानून की पुष्टपनाही हासिल है। देयर इज नो बैकिंग ऑफ लॉ बिहाइंड दीज टाइप्स ऑफ इलीगल अनलॉफुल टाइप ऑफ डिसीजन। कानून इनकी किसी किस्म की पुष्टपनाही नहीं करता। ऐसे भी देखने में आता है कि एक औरत है, उससे कहा जाता है कि अगर तुम खामद को छोड़ के यो तलाक ले रही हो तो तुम्हें बच्चों का खर्चा छोड़ देना पड़ेगा। ये कौन सा कानून है? बच्चों के खर्चे को छोड़ना 1% स्केप नहीं है फादर का। उससे तलाक के आड़ में उससे बच्चों को खर्चे से उसको डिप्राइव कर दिया जाता है, बच्चों को डिप्राइव कर दिया जाता है, उसको बच्चों की कस्टडी से डिप्राइव कर दिया जाता है। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है जी, पंचायत में फैसले होते हैं कि जी ये दादा को दे देंगे, फलाने को दे देंगे बच्चे। तो मैं इस प्रोग्राम के ज़रिए ये कहूँगी कि कानून इस तरह के जो इलीगल फैसला जात हैं, अनलॉफुल फैसला जात है, कानून इनकी पुष्टपनाही बिल्कुल भी नहीं करता। अगर आपके साथ इस किस्म का कोई फैसला होता है, कोई इस किस्म की आपके ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत कर दी जाती है और आप इस डर में औरतें फिर नहीं आती कि ओ जी मैंने तो लिख के दे दिया हुआ है कि मैं खर्चा नहीं लूँगी, अब मैं कैसे खर्चे के लिए आऊँ, मैंने बच्चों की कस्टडी लिख के दे दी हूँ, या अब मैं कस्टडी के लिए कोर्ट में नहीं आ सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है, औरत कोर्ट में आ सकती है। इवन मर्द के साथ भी इस किस्म की अगर कोई ज्यादती होती है वो भी कोर्ट में आ सकता है। कोर्ट जो है आपके राइट्स की प्रोटेक्टर है, कोर्ट आपको आपके राइट्स देगी और इस तरह के फैसला जो जात जो है उसकी सख्त किस्म की अदालत जो है ऐसे फैसला जात की कानून कोई पुष्टपनाही नहीं करेगा। मैं बारहा यही कहती हूँ कि इस किस्म के फैसला जात जो हैं इनकी कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं है। कानून जो है मेरिट पे फैसला करेगा और बच्चों को खर्चा देना जो है ये अवलीन ड्यूटी है बाप की। बच्चों का खर्चा जो है वो वालिदा किसी कंप्रोमाइज के जरिए, किसी पंचायत या किसी जिरगे के जबरदस्ती दबाव में आने के नतीजे में नहीं छोड़ सकती। वो कोर्ट में आके ऐसे 10 फैसले भी उसने कंप्रोमाइज लिख के दे दिए किसी दबाव के नीचे आके, इवन देन शी कैन कम इन ए कोर्ट टू रिकवर खर्चा फॉर हर किड्स। और अगर उसने बच्चों की कस्टडी भी दे दी है किसी दबाव के नीचे आके, वो आके अपने बच्चों की कस्टडी भी अदालत से ले सकती है। कानून इस किस्म के फैसला जात, इन जिरगों की, इन पंचायत के फैसलों की कानून किसी किस्म की फेवर नहीं करता। मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का प्रोग्राम व्यूअर्स आपको अच्छा लगा होगा और प्लीज़ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।